হাই, আমি গার্গী। আচ্ছা, জিনিয়া। তন্নি। গার্গী, তন্নি, একটু এদিকে আয় তো। আয় না এদিকে। বয়েজ হোস্টেলে ছেলেদের নামে আমার কাছে অনেক কমপ্লেন আসছে। কোনো তান্ত্রিক এসব করেনি। এই নিয়েই পড়ে থাকতে চাও? তাহলে মেডিকেল ছাড়ো, এবার ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে পড়াশোনা করো। এতটা জায়গা আছে, এখান দিয়ে যা। আরে আমি এখান দিয়েই যাব। এখান দিয়ে যাই মানে? সরবো না, কি করবি? মারা গেছে, ছেলেটা মারা গেছে। আমার জঞ্জান্ত ছেলে চলে গেছে, আমার মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা, আর আপনার রেপুটেশন। अच्छा, क्या मैं वो बॉडी देख सकता हूँ? ऐसा क्या हुआ था जो मारने की नौबत आ गई? देखो, अगर मार ना खाना हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अभी सच्चाई जो है कबूल कर लो, क्योंकि एक ना एक दिन पुलिस भी इस केस में आएगी और तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं भी जानता हूं कैसे बात निकाली जाती है। কি জানতে চান আপনি? अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो कैसे मारा? কি প্রমাণ আছে যে আমি মেরেছি? अगर साबित हो गया तो तुम्हारा क्या होगा पता है? सोचा है कभी? প্রমাণ হলে সত্যিটা সবার সামনে আসবে যে আমি কিছু করিনি। तो वो तो साबित करना पड़ेगा। কি করতে হবে আমাকে? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे सब इंफॉर्मेशन चाहिए। निबिर किसके साथ मिलता था, कौन दोस्त थे, कौन दुश्मन थे, किसके साथ रिलेशनशिप में था, सब कुछ मुझे चाहिए। और अगर समझदार हो तो इस शहर को छोड़ने की बात सोचना भी मत। और ये हाथ में क्या हुआ? কেটে গেছে। घाव ज्यादा बढ़ने मत देना, क्योंकि आगे रास्ता बहुत मुश्किल है। নিবিড় আর আমি খুব একটা শত্রু ছিলাম না। ওর সঙ্গে আমার টুকটাক এরম অশান্তি আগেও হয়েছে। সেদিন যেটা হয়েছিল একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল, কিন্তু আমি ওকে মারিনি। अर्पित बाबू, 5 मिनट। হ্যাঁ বলুন। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? না না, আমি 10 মিনিট আগেই ক্লাসে যাই। देखिए, मैंने तीर्थों के साथ बात की है और उससे मुझे पता चला कि मामला हम जितना आसान समझ रहे थे उतना आसान है नहीं। মানে? मुझे निबिर के पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है। मुझे ये भी पता चला है कि आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट उच्छा गांगुली के साथ निबिर रिलेशनशिप में था। तो क्या मैं उच्छा से मिल सकता हूँ? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমি তো আপনাকে বলেইছি যে এই কেসে সব রকমভাবে আপনাকে সাহায্য করব। আসছি তাহলে। हाँ हाँ। और हाँ, एक बात कि पुलिस एक ना एक दिन इस केस में ज़रूर आएगी, और वो बात मैं अभी से आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। चलता हूँ। देखिए, आपकी जो परिस्थिति है तो इस वजह से मैं आपको बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन हमारी ड्यूटी है ये, तो बुलाना पड़ा। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आप और निबिर बहुत अच्छे दोस्त थे।
देखिए, आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन बोल सकती है, क्योंकि आपका जो ये स्टेटमेंट है वो डीन या फिर कॉलेज के किसी के पास भी नहीं पहुंचेगा, बिकॉज वी आर नॉट रिकॉर्डिंग योर स्टेटमेंट। কি জানতে চান আপনি? अच्छा, जिस दिन निबिर और तीर्थों के बीच में वो लड़ाई हुई थी, उस दिन के बाद से आपने निबिर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोटिस किया? মানে जैसे कि किसी काम में बहुत जल्दबाजी करना या फिर बहुत ही कम समय में पेशेंस खो देना, ऐसा ही कुछ अननेचुरल? না তো, অত্যন্তই স্বাভাবিক ছিল। अच्छा, आप लोगों की रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा था? मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। না, আমাদের মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। আমরা দুজন দুজনকে খুব বিশ্বাস করতাম, আর আমরা একসাথে টাইম স্পেন্ড করতেও খুব ভালোবাসতাম। ठीक है, आप रोए मत। আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে? नो, थैंक यू। এই রুমটা না একদমই ভালো নয়, আগেরটা তাও ভালো ছিল, এটা বড্ড অগোছালো। এই ইয়ারের মিডিলে একটা রুম পেয়েছি, সেটা নিয়ে খুশি থাক। ওখানে থাকলে আবার সেই ভূতের সাথেই থাকতে হতো। এই জিনিয়াকে সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি না, ও কোথায় রে? ও তো বলছিল আগের দিন যে ও আজ শপিংয়ে না কোথায় একটা যাবে। কিরে, তোকে হঠাৎ করে এইভাবে ডাকলো কেন রে? উনি হয়তো আমার আর নিবিড়ের রিলেশনশিপের ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন, তাই আর কি। আচ্ছা, জিনিয়া কোথায়? গার্গী তো বললো শপিংয়ে গেছে। শোন না, অনেক দিন তো কোথাও বেরোনো হয়নি, আর কলেজেরও যা অবস্থা, চল না কোথাও থেকে ঘুরে আসি। আচ্ছা, ওটা একটু দেখি তো, নামান। না, ওইটা নামান। अच्छा, मास्किंग टेप है? এই নিন। एक पुराना मेडिकल कॉलेज, बहुत पुराना है लेकिन रेपुटेटेड है। अचानक कॉलेज में एक हादसा हुआ, एक खून। पूरे कॉलेज का माहौल बिगाड़ के रख डाला। पहले दिमाग में आता है एक मासूम दिखने वाला लड़का, क्या नाम था इसका? हाँ, तीर्थ उपाध्याय। चलो तुमसे शुरुआत करते हैं। तीर्थ के ऊपर शक करूं या ना करूं, ये मेरे लिए एक मुश्किल की बात है। वो मुझे मदद करना चाहता है, लेकिन अगर वो दोषी है तो वो मुझे क्यों मदद करेगा? इसके बाद आता है तीर्थ का सो कॉल फ्रेंड निबिर शान्नाल। तीर्थ ने बोला था कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन बात कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई। ये क्या खून करने का कोई मोटिव हो सकता है? इसके बाद उनका नाम आता है जिनके लिए उनका कॉलेज उनकी इज्जत से भी ज्यादा प्यारी है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर अर्पित बोस।
कुछ कुछ बातें बहुत मिस्टीरियस लग रही है, जैसे कि सिर्फ कॉलेज का रेपुटेशन ना बर्बाद हो इस वजह से उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। लेकिन यहाँ पर पुलिस का किरदार भी बहुत अहम है। वो अपने कॉलेज को इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए ब्लैक मैजिक, काला जादू कुछ भी मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ स्टूडेंट क्लास डेड बॉडी और डेड बॉडी क्लास स्टूडेंट। इसके बाद सूरज प्रसाद शर्मा बिहार के छपरा में रहता है। फिर भी सुना है कि बहुत दिनों से यहाँ पर रहता है, इस वजह से बंगाली बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत हिम्मत वाला है। उसने बोला था एक बार किसी ने उसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद से भी उतनी हिम्मत से वो आज भी अपना ड्यूटी कर रहा है। कभी कोई शिकायत नहीं की। जिनिया सुल्ताना, बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे बैकग्राउंड से आते हुए भी आज ये लड़की अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही है। गार्गी चौधरी, स्टूडियस लड़की, नाक के ऊपर एक पावर का चश्मा, अच्छी है लेकिन इसके ऊपर भी नजर रखना जरूरी है। टोनी रॉय, लगता नहीं कि मेडिकल स्टूडेंट है। चाइल्डिश सा फेस, सारा दिन हंसी मजाक करती है। सुना है कि मॉडलिंग लाइन में जाने का बहुत शौक है। जो भी हो, उत्षा गांगुली मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई। सुना है कि पढ़ाई में भी अच्छी है, लेकिन अचानक एक दिन उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। वो जिसको प्यार करती थी, जिसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, निबिर, वो मर गया। उत्षा अपने नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस आएगी वो मुझे पता नहीं। उत्षा की जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी का कोई कनेक्शन है? स्नेहा, वो भी मुझे अचानक छोड़ के चली गई थी। कैसे भुला दूं उसको? बहुत समय लगा था उसकी यादों को भुलाने के लिए, लेकिन फिर आज अचानक क्यों? रोड क्रॉस करने में उससे बहुत डर लगता था। कितना मजाक किया था इस बात में। मैं उससे बोलता था कि तुम यूनिवर्सिटी कैसे जाओगी? फिर देखा जाएगा, सुबह में जिस रास्ते पे तुम खड़ी हुई थी रोड क्रॉस करने के लिए, शाम को उस रास्ते से ही वापस आ गई, क्योंकि तुम्हें तो रोड क्रॉस करना ही नहीं आता। लेकिन आज सोच के कैसा लगता है कि वही ट्रैफिक, वही रास्ता आज तुमको मुझसे छीन के कहीं दूर ले गई है, बहुत दूर। इस बेरहम दुनिया के सामने मैं आज तुम्हें पूछता हूं, तुम खुश हो स्नेहा? तुम जहां पर भी हो खुश रहो स्नेहा। मैं आज भी तुम्हें नहीं भूला। ए रुको रुको, বলুন। कॉलेज में जो चीज हुआ है उसके बारे में कुछ जानते हो? মানে কোন ব্যাপারটা বলছেন? কালকে যেটা হয়েছে সেটা? हाँ মানে কাল রাতেরটা? हाँ हाँ हाँ। তা এটা তো নতুন কিছু নয়, এ তো অনেক দিন আগে থেকে এরম হয়ে আসছে। আপনি কিছু জানেন না এ ব্যাপারে? मतलब
क्या बोलना चाह रहे हो तुम? কেন আপনি এই ব্যাপারে কিছু জানেন না? আমাদের হোস্টেলে তো এটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়, তো আগেও তো এরম হয়েছে। গার্লস হোস্টেলের বাইরে এক সপ্তাহ আগে এরকম সিঁদুর মাখানো জিনিসপত্র এসব তো পড়েছিল, তো টেডি বিয়ার, পুতুল টুতুল, কালা জাদু, জাদুটোনার জিনিস এসব তো পড়েছিল। আপনাকে কেউ কিছু এসব নিয়ে বলেনি? এ তো অনেক দিনের ব্যাপার আমাদের হোস্টেলের। Sir, may I come in? আসুন। বলুন, एक नई इन्फॉर्मेशन है इसलिए आपके घर में ही चला आया। কি ইনফরমেশন? आपके कॉलेज में ये मौत की घटना के अलावा ब्लैक मैजिक, सुपरनेचुरल चीजें बहुत कुछ हो रही है या फिर पहले से होते आ रही है। वो सारी चीजें आपने मुझसे छुपाई। লুকিয়ে গেছি মানে? হোয়াট ইউ মিন? आपने ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ बोला था मुझे? না, বলার প্রয়োজন মনে করি। এসব ভ্যাগাবান্ড ছেলেদের কাজ তো। ইট ইজ নট ইম্পর্ট্যান্ট। इट इज इम्पोर्टेंट। দেখুন, আমি আপনাকে সর্বতভাবে সাহায্য করেছি, তাও যদি আমার কোনো দোষ ত্রুটি থাকে সেটা। আরে আপনি? অনেকদিন পর আপনার সাথে দেখা। দেখুন, সিভিল ড্রেসেই এসছি। আসলে কি বলুন তো, ইউনিফর্ম পরে এলে যদি আবার আপনার কলেজের বদনাম হয়ে যায়, তাই ভাবলাম কলেজে না গিয়ে ডিরেক্ট আপনার বাড়িতে এসেই দেখা করে যাই। কি বলবেন বলুন। আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, বলছি। এতটা রাস্তা হেঁটে এলাম, একটু আয়েশ করে বসলাম, এত তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে দিলে তো হয়েই গেল। তো ব্যাপারটা কি জানেন? সারাদিন চোর ডাকাত লফঙ্গা শুয়োরের বাচ্চাদেরকে দেখতে দেখতে আপনাদের মতো সজ্জন ব্যক্তিদের তো পরিষেবাই দেওয়া হয় না। আর আপনারাও তো আমাদেরকে ডাকেন না। আপনাদেরকে পরিষেবা তো দিতে হবে নাকি? সবার আগে আপনি আপনার ভাষা সংযত করুন। কি করবো বলুন তো স্যার, ইচ্ছা করে তো বলি না, মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আপনি সংযত বললেন না। আসলে রাস্তাঘাটে এত চুতিয়া লোকজনদের সাথে পরিচয় হয়, তাদেরকে ট্রিট করতে হয়। সংযত থাকলেও কিছু করার নেই, গালাগালি তো বেরোবেই। আসলে কি বলুন তো, এদেরকে চোখের সামনে দেখলে তখন মুখ আর হাত দুটোই চালাতে ইচ্ছে করে, সংযত থাকা যায় না। আপনার কি কথাগুলো এখানে বলা ঠিক হচ্ছে? তো আপনারও কি এটা উচিত হয়েছে, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া? দেখুন, এবার আপনি শুনুন। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হায়ার করেছেন, ঠিক আছে, কিন্তু কি বলুন তো, যতদিন এই কেসটা চলবে ততদিন কিন্তু আমাদের নজর আপনাদের ওপর থাকবে। আপনারা আপনাদের কাজ করুন, আর আপনারা তো আমাদেরকে খবর দেননি। আসলে কি বলুন তো, ভাগাড়ে যখন গরু মরে না, শকুনদেরকে খবর দিতে লাগে না, কি বুঝলেন? আপনার কথা আমি মাথায় রাখবো। বেটার ইউ ডু। চলি তাহলে। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था। আপনার কি আর কিছু বলার আছে? কে? কে ওখানে? কে? কে ওখানে? হ্যাঁ,
क्या हुआ? अरे चलो, तुम्हें फर्स्ट एड की जरूरत है. चलो चलो. क्या मैं आ सकता हूँ? के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आदित्य शंकर राव. कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था. की इंफॉर्मेशन जाना अपनी? मैंने अभी किसी को देखा इस हॉस्टल में अंदर आते हुए. इस रूम पे आप 3 लोग ही रहते हो? नहीं, और एक लड़की भी रहती है. वो कहाँ है? वो तो आज की শপিংয়ে গেছিল. হ্যাঁ সবে ফিরলো, এখন ওয়াশরুমে ফ্রেশ হচ্ছে। গার্লস হোস্টেলের বাইরে এক সপ্তাহ আগে এরকম সিঁদুর মাখানো জিনিসপত্র এসব তো পড়েছিল, টেডি বিয়ার, পুতুল টুতুল, কালা জাদু, জাদুটোনার জিনিস এইসব তো পড়েছিল। ওরকম বয়ফ্রেন্ড থাকার থেকে না থাকাই ভালো। বড় লোকের বিগড়ানো ছেলে, শুধু পয়সাটাই আছে। ওদের দুজনের ব্রেকআপ হলে আমার থেকে বেশি খুশি আর কেউ হবে।